नीलेश जी, आपके पास फिर से वापस लौट रहे हैं। इस गिरावट में भी कुछ जो स्टॉक्स जो अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे वो शाइन कर रहे हैं। डिफेंस स्पेस, मेटल हो गया, फर्टिलाइजर, यहाँ पर अच्छी खासी तेजी देखी जा सकती है। सर, डिफेंस स्पेस पर एक नजर डाल लीजिए। यहाँ पर स्ट्रेंथ है इस बाजार में भी। इनफैक्ट कोचिन शिपयार्ड मिड कैप स्पेस से यहाँ पर अच्छी स्ट्रेंथ के साथ अभी भी कारोबार कर रहा है। कुछ खरीदारी के मौके यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, या कोई और स्टॉक डिफेंस स्पेस से जो आपकी पसंद रहेगी? बिल्कुल देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने। डिफेंस स्पेस पे फिर से आज हमें अट्रैक्शन लौटता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले अगर हम BEML और कोचिन शिपयार्ड इन दोनों स्टॉक्स पर नजर डालें तो दोनों का ही स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। एज फार एज BEML इज कंसर्न, यहाँ पे हमें 4500 प्लस तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर थोड़ी और डिप मिलती है तो इसे ऐड करके चल सकते हैं। 4220 4250 के आसपास का काफी अच्छा सपोर्ट है, वहां पे स्टॉप लॉस लगाना होगा। उसके अलावा कोचिन शिपयार्ड में भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। हाल फिलहाल जो कंसोलिडेशन देखा था, उस कंसोलिडेशन के बाद फिर से यहाँ पर एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। 2070 2090 तक की अपसाइड हमें कोचिन शिपयार्ड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 1990 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना होगा। और उसके अलावा देखिए, डिफेंस स्पेस के अलावा मेटल स्पेस में भी काफी अच्छा पुल बैक मूव हमें आज के समय में देखने को मिल रहा है। तो काउंटर्स लाइक नैल्को, स्टील अथॉरिटी, इनफैक्ट ये दोनों ही स्टॉक्स टेक्निकली सेटअप काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो मेटल पर भी नजर रख के चल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ पुल बैक प्ले होगा, बट डिफेंस में मेरे ख्याल से यहाँ पे मोमेंटम है वो यहाँ से कंटिन्यू होना चाहिए। तो डिफेंस स्पेस एक ऐसा स्पेस है जहां पर आप नजर बनाए रख सकते हैं। कोचिन शिपयार्ड की बात की यहाँ पर नीलेश जी ने। BEML पसंद आ रहा है। कोचिन शिपयार्ड में आप 2070 2090 तक के टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं। 1090 का यहाँ पर आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा। वहीं BEML भी पसंद है उन्हें। 4500 के एक टारगेट और 4220 फर्स्ट एंड देन 4250 के एक स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आप कर सकते हैं खरीदारी। फर्टिलाइजर स्पेस, यहाँ पर कैसा एक्शन आप एक्सपेक्ट करें? यहाँ पर अच्छा खासा गेन हम देख पा रहे हैं स्टॉक्स में। डेफिनेटली एक अच्छे मॉनसून का प्रेडिक्शन है, तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स को भी एक अच्छा गेन मिलेगा आने वाले टाइम में। जैसे मद्रास फर्टिलाइजर, RCF, नेशनल फर्टिलाइजर फैक्ट को देख ले, यहाँ पर अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखी जा सकती है। यहाँ पर कोई खरीदारी के मौके? बिल्कुल ठीक है आपने। देखिए मॉनसून प्ले यहाँ पर फर्टिलाइजर स्पेस में हमें देखने को मिल रहा है। जिस हिसाब से NFL, फैक्ट और बाकी अदर्स फर्टिलाइजर स्टॉक्स में एक बड़ा स्पर्ट आज के सेशन में देखने को मिल रहा है, तो उसके चलते एक फॉलोअप मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बट जब ऑलरेडी हम 8-10% का उछाल देख चुके हैं, तब इन लेवलों पर फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं होगी। अगर थोड़ी सी डिप मिलती है इन द स्टॉक्स लाइक NFL, अगर यहाँ पर 104 105 के लेवल मिलते हैं, तब लॉन्ग पोजीशन के बारे में सोच सकते हैं 100 रुपीज के स्टॉप लॉस से, क्योंकि अभी भी स्ट्रेंथ नजर आ रही है और मोमेंटम स्टॉक को 112 115 तक ले जा सकता है। इसके अलावा अगर हम दूसरे स्टॉक की बात करें, फैक्ट जैसे स्टॉक में, यहाँ पर भी एक बड़ा उछाल 15% का हमें देखने को मिल रहा है। अगर लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहें, स्टॉप लॉस लगाएं 970 का। और फ्रेश एंट्री करनी है तो थोड़ी सी डिप का इंतजार करें। स्टॉप लॉस होगा लगभग 950 के आसपास का। ऊपरी सर पर 1080 और 1100 तक की अपसाइड में फैक्ट जैसे स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो फैक्ट है, बने रहिए। कोई नई पोजीशन फिलहाल मत लीजिए, पर 950 तक का आपके लिए यहाँ पर जरूर बनेगा स्टॉप लॉस। 1100 का टारगेट। और NFL देखिए, फैक्ट की बात चल रही थी और NFL में भी खरीदारी के मौके आपके लिए नजर आ रहे हैं। इस बीच हमारे पास सवाल आ रहा है कल्याण ज्वेलर्स पर। ओडिशा से राजेश पात्रा जी ये सवाल पूछ रहे हैं। 55 शेयर इनके पास है। 717 रुपए पर इन्होंने ये स्टॉक खरीदा है। कल्याण ज्वेलर्स पर राय लेना चाह रहे हैं। फिलहाल अराउंड 8700 के नुकसान पर है, टू बी प्रिसाइज 8800 तक का एक लॉस वो झेल रहे हैं। 717 पर इन्होंने खरीद के ऊंचा खरीदा है। नीलेश जी, कल्याण ज्वेलर्स पर क्या व्यू बन रहा है? देखिए स्ट्रक्चर तो इतना प्रॉमिसिंग नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो भी पुल बैक यहाँ पर हमने देखा है वहां पर फिर से बिकवाली हावी होती हुई नजर आ रही है। तो स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो मोर सॉर्ट ऑफ अ कंसोलिडेशन हम कह सकते हैं। साइडवेज एक्शन हमें देखने को मिल सकता है। तो ये जो कंसोलिडेशन है वो थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है। तो ऊपरी स्तर पर 600 के लेवल का निकलना बहुत जरूरी है। जब तक 600 के लेवल क्रॉस नहीं होते तब तक यहाँ पर हो सकता है काउंटर फिर से एक बार 530 520 तक के लेवल निचले स्तर पर छूता हुआ नजर आ सकता है। अगर लॉन्ग टर्म नजरिया है तो बने रह सकते हैं। 510 के आसपास का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं। और लॉन्ग टर्म के लिहाज से मेरे ख्याल से ग्रेजुअल अपमूव हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और टारगेट क्या सजेस्ट किया था सर आपने इस पे? देखिए अगर हो जाते हैं तब यहाँ पे 650 और 700 तक की अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। बट उसके लिए थोड़ा सा समय देना होगा। ओके, थोड़ा लॉन्ग टर्म का नजरिया कल्याण ज्वेलर्स पर रखिए। 700 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। 510 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए।
सुजलॉन, इस पर नजर डाल लेते हैं। स्टॉक में पर सवाल पूछा है नासिर जी ने अहमदाबाद से। 220 शेयर है, 59 रुपए की खरीद है, फिलहाल है ये मुनाफे में। फिलहाल स्टॉक में भारी भरकम आज बिकवाली देखने को मिल रही है, लेकिन इन्हें 2070 रुपए तक का मुनाफा। क्या रहेगा व्यू आपका स्टॉक पर? बिल्कुल देखिए, अगर हम सुज़लॉन जैसे स्टॉक्स में नज़र डालें तो पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ पे एक बड़ा सा उछाल हमें देखने को मिला था और एक बड़ी गैप अप ओपनिंग भी हुई थी। आज के सेशन में जो गैप अप हुआ था वो करता हुआ नजर आ रहा है काउंटर। यहाँ पर हो सकता है थोड़ी सी गिरावट जो हम आज देख रहे हैं, लगभग 4% का फॉल है, वो थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है। 65 तक के लिए काउंटर फिसल सकता है। अगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से देखें तो काउंटर ग्रेजुअल अपमूव यहाँ पे फिर से दिखा सकता है और ऊपरी स्तर पर 73 75 तक के लेवल रिविजिट कर सकता है। बट फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म के लिहाज से मेरे ख्याल से अगर लॉन्ग पोजीशन है तो 64 के स्टॉप लॉस से बने रहें और कोई भी पुल बैक मिलता है 70 75 तक तो वहां पे एक बार फिर से रिव्यू करें। अगर लॉन्ग टर्म की नजरिया है, लॉन्ग टर्म की अप्रोच है, तो यहाँ पर बिल्कुल एक बार के लिए बने रह सकते हैं। 64 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जब तक वो लेवल ब्रीच नहीं होते तब तक लॉन्ग पोजीशन में स्टे पुट। तो 64 के स्टॉप लॉस के साथ 73 एंड देन 75 के टारगेट के लिए सुजलॉन एनर्जी में बने रहने की सलाह। एमएमटीसी स्टॉक को देखिए नीलेश जी, कैसा लग रहा है? पंजाब से सुनील जी सवाल पूछ रहे हैं। 6000 शेयर है, 80 रुपए पर इन्होंने स्टॉक खरीदा है, फिलहाल नुकसान पर है और आज स्टॉक में भी भारी भरकम गिरावट देखी जा रही है। फिलहाल ऑलमोस्ट दिन के निचले स्तरों पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। क्या रहेगा व्यू एमएमटीसी पर? देखिए, यहाँ पर एक तरफा रैली हमने देखी थी, लगभग 62 के लेवल से काउंटर 88 तक जा चुका था। उसके बाद एक रिट्रेसमेंट जिसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के बाद वो रिट्रेसमेंट फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है। हो सकता है यहाँ पे थोड़ी और गिरावट 75 तक की हमें देखने को मिल सकती है। बट अंडरटोन थोड़ा सा शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से पॉजिटिव साइड में है, तो हो सकता है कि यहाँ पे फिर से इन्हें एक अपमूव और एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो 80 से 84 की रेंज में काउंटर अगर जाता है तो वहां पे मुनाफा बांध सकते हैं। बट फिलहाल के लिए बने रहना चाहते हैं तो 74 का स्टॉप लॉस लगाएं और एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं। ओके, 74 का स्टॉप लॉस लगाए, लॉन्ग पोजीशन पे बने रहिए। 80 से 84 के लेवल पर कुछ मुनाफा भी बांध सकते हैं। एमएमटीसी पर आपके लिए ये व्यू बन पा रहा है। पीटीसी इंडिया, प्रसाद जी नासिक से सवाल पूछ रहे हैं। 7000 शेयर है, 170 रुपए पर इन्होंने स्टॉक खरीदा है, फिलहाल 175 के आसपास स्टॉक ट्रेड करा है। यहाँ पर 37,000 के मुनाफे में है। थोड़ा सा ऊपरी स्तरों पर बाजार में स्टॉक में नरमी भी आती हुई हमने देखी है, बट येट 1% से ऊपर तक फिलहाल ये स्टॉक मजबूत भी है। पीटीसी इंडिया लेवल से क्या रहेगी राय अब? देखिए, कोई भी मोमेंटम अगर फिर से यहाँ पे लौटता है, काउंटर 180 185 के जोन में जाता है तो बेहतर होगा कि यहाँ पे एक बार के लिए मुनाफा बांध लेना चाहिए, क्योंकि काउंटर में कोई बड़ी अपसाइड फिलहाल इमीडिएट बेसिस पर नजर नहीं आ रही है जब तक ये काउंटर 188 के लेवल क्रॉस नहीं करता है ऊपरी स्तर पर, जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस के तौर पर निकल के आ रहा है। हाल फिलहाल में हमने मल्टीपल रेजिस्टेंस इस पर्टिकुलर काउंटर में देखे थे 188 के लेवल के आसपास। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि काउंटर अगर फिर से 180 से 185 के जोन में आता है तब लॉन्ग पोजीशन में से मुनाफा बांध ले। अगर होल्ड करना चाहते हैं फिलहाल एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन पर 171 के स्टॉप लॉस से एक बार के लिए बने रह सकते हैं। ओके, तो 171 के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक में बने रहने की आपके लिए आ रही है सलाह। आईआरबी इंफ्रा, इस पर सवाल पूछ रहे हैं हमारे अगले कॉलर, अगले दर्शक उज्जैन से अतुल जी। 2400 शेयर इनके पास है, 53 रुपए की खरीद के साथ। आईआरबी इंफ्रा, इस स्टॉक पर प्लीज एक नजर डालिए। फिलहाल कमजोरी के साथ ही आज स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लगभग 1.5% का फॉल स्टॉक में देखा जा रहा है। 5,000 का नुकसान भी हो रहा है। अब स्टॉक पे स्ट्रैटेजी रखनी क्या चाहिए इन्हें? देखिए, मेजर स्ट्रक्चर और अंडरटोन यहाँ पर वीक साइड में है, क्योंकि अगर आप पिछले 2 साल का स्ट्रक्चर उठा के देखें, स्पेसिफिकली अगर आप पिछले 1 साल का चार्ट देखें तो काउंटर में लगातार हमने सीरीज ऑफ लो टॉप एंड लो बॉटम फॉर्मेशन देखी थी। एक फॉलिंग चैनल में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा था। हाल फिलहाल में एक ब्रेकआउट हमने जरूर देखा था, बट वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर रहा है। इंपॉर्टेंट ये होगा कि काउंटर 53 के ऊपर निकले। 53 के ऊपर निकलने के बाद यहाँ पर एक बड़ी अपसाइड की गुंजाइश करके चल सकते हैं, जो इस स्टॉक को 56 और 60 तक ले जा सकता है। बट फिलहाल के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहें और स्टिक स्टॉप लॉस छोटा सा जो यहाँ पर निकल के आ रहा है वो है लगभग 49 रुपीज का। तो 49 के ऊपर जब तक है तब तक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। उसके नीचे अगर फिसलता है तो या तो आप फिर से रिव्यू करें या बेहतर होगा कि एग्जिट कर लें।
ओके, तो 49 का एक स्टॉप लॉस रहेगा छोटा आपके लिए। 56 के टारगेट के लिए अपने पोजीशन रिव्यू करें, उसके बाद आगे डिसाइड कर सकते हैं। निकलने के भी मौके हैं, लेकिन फिलहाल बने भी रह सकते हैं स्टॉक में। बीईएल, हितेश जी पुणे से सवाल पूछ रहे हैं। 83 शेयर है, 300 रुपए की इन्होंने खरीदा है स्टॉक। फिलहाल मुनाफे में है स्टॉक में। अराउंड 7,000 का मुनाफा इनको हो रहा है स्टॉक में, लेकिन आज स्टॉक में कुछ नरमी दिखाई दे रही है। बीईएल, यहां से अब क्या व्यू? देखिए काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर है यहाँ पर। काउंटर में काफी अच्छी अपट्रेंड हमने हाल फिलहाल में देखी थी। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे भी देखें तो एक लगातार अपट्रेंड में रहा है ये स्टॉक। एक नए रिकॉर्ड हाई हाल फिलहाल में हमने भी देखे थे इस पर्टिकुलर स्टॉक में। हालांकि हो सकता है कि थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग हमें ऊपरी स्तर से देखने को मिले। अगर लंबा नजरिया है, थोड़ा सा समय दे सकते हैं तो यहाँ पर बने रह सकते हैं। 360 के आसपास और 365 के आसपास का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसी के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं। काउंटर में पोटेंशियल है कि ये 400 के पार निकल सकता है और हो सकता है 430 तक के भी लेवल छूता हुआ नजर आए। बट उसके लिए थोड़ा समय देना होगा। इमीडिएट बेसिस पे शॉर्ट टर्म ट्रेंड ये इंडिकेट करे कि काउंटर ओवरबॉट हो चुका है और यहां से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिल सकती है। आपके लिए बने रहने की सलाह है। 365 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। 430 के टारगेट के लिए बीईएल में बने रहिए और थोड़ा सा समय देने की आपके लिए स्टॉक में आ रही है सलाह। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद इस बाजार में नीलेश जी को कौन से स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं आज जानेंगे उनकी राय भी। बने रहिए हमारे साथ। नीलेश जी, अब आपसे जानना चाहेंगे इस बाजार में कौन से स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं आपको? बिल्कुल देखिए, खरीदारी के लिहाज से यहाँ पर इंस्पाइट ऑफ सच अ वीकनेस, जहाँ पर मार्केट में एक शार्प डिक्लाइन आज देखने को मिल रही है, फिर भी कुछ चुनिंदा स्टॉक्स है जहाँ पर स्ट्रेंथ नजर आ रही है। तो सबसे पहले सीयूबी, सिटी यूनियन बैंक, यहाँ पर अगर आप नजर डालें तो काउंटर अभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है विद गेन ऑफ ओवर 2%। और एक बड़े चार्ट पर काउंटर ने ब्रेकआउट दिया है। अगर आप इसका पिछले 5 साल का स्ट्रक्चर देखें तो 5 इयर्स के कंसोलिडेशन के बाद काउंटर ने आज के सेशन में एक ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। तो पोजीशन लिहाज से काउंटर में स्ट्रेंथ नजर आ रही है। 208 और 212 तक की अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो थोड़े से बड़े टारगेट के लिहाज से ध्यान में रखते हुए इस पर्टिकुलर स्टॉक को थोड़ी सी डिप पर ऐड करके चल सकते हैं। 196 का स्टॉप लॉस रखना होगा। 208 और 212 तक के लेवल हमें ऊपरी स्तरों पर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक रडार पर आ रहा है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, एमएनएम फाइनेंस। एमएनएम फाइनेंस भी एक ब्रेकआउट की कगार पर है और काउंटर अगर 265 के ऊपर निकलता है तो 270 और 274 के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो 260 के स्टॉप लॉस से एमएनएम फाइनेंस को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। सिटी यूनियन बैंक और एमएनएम फाइनेंस, ये दो स्टॉक्स हैं नीलेश जी की पसंद। टारगेट सिटी यूनियन बैंक पर रहेगा 208 का पहला, 212 का दूसरा। स्टॉप लॉस लगाए 196 का। और एमएनएम फाइनेंस टारगेट 270 का पहला, 274 का दूसरा, 260 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर भी कर सकते हैं खरीदारी। थैंक यू सो मच नीलेश जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में आज शामिल होने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, पर ब्रेक के बाद भी बाजार के तमाम अपडेटेड एक्शन के लिए आप देखते रहिए जी बिजनेस।